इस दुनिया में पहला कदम रखते ही शुरू हो जाता है सिलसिला हमारे खाने पीने का। खाने पीने का सोचना हम लोग पहले शुरू करते हैं, अरे भाई खाना नहीं होगा तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। ठीक इसी तरीके से जब हम पौधे लगाते हैं ना, तो जैसे हम खाने के बिना ज़िंदा नहीं रहेंगे, इसी तरह से पौधे भी अपने खाने के बिना ज़िंदा नहीं रहेंगे। हम लोग अपने खाने को बोलते हैं कुकिंग, और जब पौधों के लिए खाना पकाते हैं तो इसको बोलते हैं कंपोस्टिंग। अब जब पौधे लगाएंगे तो सबसे पहली चिंता हमको करनी पड़ेगी इनके खाने पीने की। आज इस वीडियो में कई सारे सवाल छिपे हैं, जैसे कि पौधों का खाना हम लोग कैसे फटाफट बनाएं। हम लोग अपनी कुकिंग तो फटाफट कर लेते हैं, तो पौधों की भी कुकिंग हमें फटाफट करनी है। अपना खाना हम किचन में बनाते हैं, पौधों का कहाँ बनाएं, किस बर्तन में बनाएं, किस चूल्हे पे बनाएं। ऐसे छोटे छोटे सवाल जो आपके लिए जानने बेहद ज़रूरी हैं, तो वीडियो पे बने रहिए। हो सकता है कि इन कई सारे सवालों में से एक सवाल आपका भी हो। नमस्कार, वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत आज कई सारे सवालों के साथ। वीडियो बहुत पुराना, आपको पता है मैं वीडियो बना के भूल जाती हूँ, कई बार मेरे दिमाग से निकल जाता है कि ये वीडियो मैंने पोस्ट किया या नहीं किया। ये वीडियो भी मैंने कई सारे इस तरह के सवाल आए थे तो ही मैंने बनाया था। आज मेमोरी फुल हो गई, मेमोरी को खाली करते करते ये वीडियो नज़र में आया तो सोचा पुराना ही से शेयर करती हूँ। ग्लव्स डाल लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे आप लोग भी कई बार डांटते रहते हैं कि मैं ग्लव्स नहीं पहनती हूँ। घर में भी डांट पड़ती, पर क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ। पर खाद चूँकि नमी रहती है, कोई कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, इसलिए खाद का काम आप ग्लव्स पहन के ही करिएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला सवाल जो इसमें छिपा था, जिसके बारे में एक बार नहीं कई बार सवाल उठा कि क्या हम लोग बोरी में खाद बना सकते हैं, तो मेरा जवाब होगा बिल्कुल बना सकते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि हमने भगोने में बनाया, कुकर में बनाया या कढ़ाई में बनाया। पर्पज़ सिर्फ इतना होता है कि हमारा खाना पके और वो खाना खा के सब लोग संतुष्ट हो जाएं। तो वही भावना यहाँ पर भी है कि खाद हमारी कंप्लीटली पकनी चाहिए। फ़र्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपने किस चीज़ में बनाया, आप मटकी में बनाए, बाल्टी में बनाए, पॉलीथीन में बनाए, बोरी में बनाए, अरे भाई बनाए जिसमें भी बनाना है आप उसमें बनाएं, है ना। तो ये था मेरे पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा देखिए, एक और सवाल इसी में छिपा हुआ है। यहाँ पर आपको देखिए छोटे छोटे से कीड़े नज़र आ रहे होंगे, हो सकता है कि कैमरे में पकड़ में ना आए। देखिए हाथ में उठा के दिखाती हूँ, ये देखिए छोटे छोटे कीड़े हैं ना। अरे इन कीड़ों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, जिनसे कि आप लोग अक्सर नहीं बार बार हमेशा डरते हैं। ये जो कीड़े हैं ना, इनका यही भोजन है। आप इनको रहने दीजिए ना तसल्ली से, अपने आप ये इसमें पनपेंगे, इसको खाएंगे। आपकी कंपोस्ट बनाने में ये आपकी बहुत बड़ी मदद करेंगे। आपके दुश्मन नहीं है, आपके दोस्त हैं। इनको रहने दीजिए, बिल्कुल भी मत डरिए। और जैसे जैसे आपकी कंपोस्ट बन के तैयार हो जाएगी, ये कीड़े अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये डर अपने मन से निकाल दीजिए कि आपकी कंपोस्ट में कीड़े हो गए, कंपोस्ट खराब हो गई, बिल्कुल भी नहीं। भाई जियो और इन कीड़े मकोड़ों को भी जीने दो। चलिए तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल जो एक और बार बार पूछा जाता है कि जल्दी हम लोग खाद कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, खाद हमें पूरा बनने में वक्त देना होता है। अच्छी खाद बनानी है तो कम से कम आपको 4 महीने का वक्त देना होगा। गोबर खाद बनानी है तो इससे भी कहीं ज़्यादा वक्त हमें देना होता है। पर फिर भी अगर आपको जल्दी है तो देखिए, इस बोरी में क्या है। इस बोरी में मेरा मोटा मोटा वो कचरा था जो देरी से गलता है। जैसे कि अनार के छिलके हो गए, बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, छिलके मोटे होते हैं तो काफ़ी वक्त लगता है। तो वही सब मिट्टी में डाल के मोटा मोटा कचरा रख दिया था, और अभी मैंने खोला अधकचरा। अब ये अधकचरी खाद है। अब मैं क्या करूँगी, इस अधकचरी बनी हुई खाद में मैं मिला दूँगी अपना किचन का निकला हुआ कुछ कचरा, है ना। तो ये होता है अपना एक उसूल कि अगर आपको खाद जल्दी बनानी है तो आपके पास जो बनी बनाई खाद रखी, या तो वो कुछ हिस्सा इसमें डाल दीजिए, या तो फिर आपकी जो अधकचरी खाद रखी है उसमें आप ये मिला दीजिए। मेरी जो अधकचरी खाद रखी थी वो उसमें भी बड़े बड़े जो टुकड़े पड़े थे, इसलिए उसको गलने में काफ़ी वक्त लग रहा है। अदरवाइज़ वो भी 3-4 महीने से रखी है तो काफ़ी हिस्सा उसका डिकम्पोज हो चुका है। अब वो जो पकी पकाई खाद इसमें हम लोग डालेंगे तो इस खाद की जो प्रक्रिया होगी, यानी कि इसके जो पकने का समय होगा वो कम हो जाएगा। आपकी खाद यानी कि पौधों का खाना जल्दी पक जाएगा। सिर्फ एक यही तरीका है आपको जल्दी पकाने का। या फिर आपको वेस्ट डिकम्पोजर
काफ़ी सारे लोग इस्तेमाल करते हैं। आप थोड़ा सा मट्ठा डाल दीजिए, थोड़ा सा छाछ डाल दीजिए, थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिए। इस तरीके से आपकी खाद जितनी जल्दी गलेगी उतनी जल्दी डिकम्पोज होगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सबसे सिंपल तरीका यही है कि आप अपनी बनी बनाई या अधकचरी खाद को ऐसे इस्तेमाल करें। बोरी को मैं बांध रही हूँ। अब इस बोरी में हमें नमी का ध्यान रखना होगा और वो नमी हमें मौसम के हिसाब से देखना होगा। गर्मी में आपकी नमी जल्दी उड़ेगी, तो बीच बीच में आपको लगता है कि खाद सूख गई है तो इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। सर्दियों में या फिर बरसात में बहुत ज़्यादा पानी का छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं होती है, पर गर्मियों में ज़रूरत होती है। तो ये सब कुछ आप देखेंगे, खाद में नमी बराबर रहेगी तो ही खाद आपकी जल्दी डिकम्पोज होगी। आपकी खाद कड़कड़ी होगी तो आपकी खाद बेकार हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि खाद में नमी बनाए रखना है और खाद को पकने में पूरा समय देना है। जैसे अधकचरा खाना हम नहीं खाते, उसी तरीके से अधकचरा खाना हम पौधों को भी नहीं खिला सकते। जानकारी काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक किए बिना वीडियो मत छोड़िएगा। आपके किसी अपने की ज़रूरत है तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। और अगर चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे परिवार से जुड़ना चाहते हैं, तो बेल आइकन दबाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सिर्फ आपके लिए। मिलती हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।